खला की गहराइयों में तैरता हुआ टाइटन एक्स दुनिया की सबसे खतरनाक जेल थी, जिसके अंदर से आज तक कोई भी नहीं भाग सका। इस जेल में एक नया कैदी आया, विन डीजल। उसके चेहरे पर सुकून था, बिल्कुल भी डर नहीं था। यह जेलर जो आधा इंसान और आधा रोबोट था, उसने डीजल की आंखों में देखते हुए कहा कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ से किस तरह भाग सकते हो। जबकि विन डीजल सोच रहा था कि कोई जेल मुझे नहीं रोक सकती, मगर उसके दिमाग में यह भी था कि अकेला वह कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रोमन रेंज एक टेबल पर बैठा हुआ है और बाकी सब नीचे बैठे थे, जिससे डीजल को अंदाजा हुआ कि वही यहाँ का बेताज बादशाह है। डीजल ने फौरन रोमन से हाथ मिलाया और यहाँ से भागने के बारे में बात की। रोमन ने कहा कि बिना ताकत के हम यहाँ से नहीं निकल सकते। फिर वह उसे इस जेल के सबसे निचले खाने में ले गया, जहाँ एक शीशे के बॉक्स के अंदर ब्रॉक लेसनर कैद था और वह उस कैद खाने को मुक्का के मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। विन डीजल उसके पास गया और उसने ब्रॉक से कहा कि परेशान मत हो, हम बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। फिर वह दोनों अलग अलग सुरंगों से घूमते हुए एक और आदमी के पास पहुंचे, जिसका नाम जॉन सीना था और जो एक हैकर था, जिसने इस पूरी जेल का नक्शा हैक कर लिया था। उसने डीजल को फरार का रास्ता बताया कि इस रास्ते से हम इस जेल से भाग सकते हैं। फिर वह दोनों जेल के मुर्दा खाने जैसे गहरे हिस्से में पहुंचे तो रोमन ने कहा कि इस मुर्दा आदमी की मदद के बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक सामने से अंडरटेकर आ गया। डीजल ने उसे भागने का प्लान बताया तो अंडरटेकर चुपचाप खड़ा रहा। फिर रोमन ने इस प्लान पर अमल करने का सोचा और उसने रोबोट फौज के साथ लड़ाई शुरू कर दी। जेल में हंगामा मच गया। उधर सीना फौरन ब्रॉक को आजाद कराने के लिए सुरंग से गुजरता हुआ नीचे पहुंच गया। जैसे ही ब्रॉक आजाद हुआ, उसने सामने मौजूद रोबोट्स को उठाकर पटकना शुरू कर दिया और एक रोबोट को लेकर भागता हुआ सीधा जाकर दरवाजे में दे मारा। तभी जेलर ने अपना सबसे खुफिया हथियार, जो एक बहुत बड़ी रोबोट मशीन थी, उसमें बैठकर फायरिंग शुरू कर दी। रोमन और डीजल ने फौरन एक दीवार की साइड में छुपकर अपनी जान बचाई। तभी उस रोबोट पर आसमानी बिजली गिरने लगी और रोबोट में आग लग गई, क्योंकि अंडरटेकर वहां पहुंच चुका था। उधर रोमन ने फौरन अपना एक जोरदार पंच उस रोबोट के सामने वाले शीशे पर मारा और उसे तोड़ दिया, जबकि ब्रॉक ने उसे टांग से पकड़कर नीचे गिरा दिया और फिर उसने रोबोट का दरवाजा उखाड़कर फेंक दिया। जेलर खत्म हो चुका था। ब्रॉक ने दरवाजे को जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर अचानक सायरन बजने लगे। हर तरफ तबाही मची हुई थी और किसी भी वक्त टाइटन एक्स तबाह होने वाला था। वह पांचों भागते हुए राहदारी से एक जहाज में पहुंचे, जो वहां पहले से तैयार खड़ा था। जैसे ही उनका जहाज इस जेल से बाहर निकला, अचानक टाइटन एक्स में हर तरफ धमाके होने शुरू हो गए और उनका जहाज बिजली की स्पीड के साथ टाइटन एक्स से दूर निकल गया। और फिर डीजल ने अपने सब साथियों की तरफ देखा तो जॉन सीना और ब्रॉक ने हाथ के इशारे से कहा कि सब ठीक है, जबकि रोमन और डीजल ने सुकून का सांस लिया।